यार अभी ना आपसे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। कुछ जने बोलते हैं कि यार हमें सर्टिफिकेट्स बता दीजिए जिसको हम रिज्यूमे में मेंशन करके शॉर्टलिस्ट हो जाएं। यार फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अब हाईटेक इन्वायरमेंट चल रहा है जिसके अंदर आई थिंक एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको शॉर्टलिस्ट होने के लिए। बट ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपकी मोस्टली स्किल्स टेस्ट होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आप अपनी टेक्निकल स्किल्स कैसी हैं। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉलोइंग कि आप कोई सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं रैंडम साइट से और अपने रिज्यूमे में जस्ट ऐड ऑन करते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 लगातार एक के बाद एक करते जा रहे हैं, उस ट्रैप में फंसने की बजाय इससे अच्छा है कि आप बेशक 10 की जगह 2 कर लीजिए, पर करिए ऐसे जिसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज है। फॉर इंस्टेंस कि अब जैसे मैं देखता हूँ कि मेरे सीनियर्स हैं, अब एक्सेल है, एक्सेल वो बिल्कुल हाथों से ऐसा चलाते हैं कि 30 मिनट्स का काम 20 मिनट्स में कर देते हैं, 20 से भी लेस 15 मिनट्स में, हाफ ऑफ द टाइम वो सेव कर लेते हैं। जिसके कारण इनिशियल स्टेज पे उन्हें अच्छी असाइनमेंट्स मिल जाती हैं, क्योंकि यार एक बंदा को काम करता है बट वो धीरे करता है, एक दूसरा फास्ट स्पीड पे काम करता है और ज़्यादा काम करता है तो उन्हें ज़्यादा असाइनमेंट्स मिल जाती है। जब वो ज़्यादा असाइनमेंट्स करते हैं धीरे धीरे उनकी फास्ट स्पेस बन जाती है, जिससे उनको काम भी आ जाता है, उनकी स्किल्स भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाती है। अब ये चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर वाले कभी नहीं सिखाएंगे, वो सिर्फ आपको बता देंगे चीज़ें यूज़ कैसे होती है। सेकंड थिंग इज डैट कि जैसे अब इंटरव्यूज़ होते हैं, पहले इंटरव्यूज़ में क्या होता था, आपसे पूछ लेते थे, सिलेक्ट कर लेते थे, बट अब मैक्सिमम इंटरव्यूज़ में आपका बेसिक एक्सेल वगैरह है वो चेक कर लिया जाता है। अब चेक कैसे होता है कि उन्होंने बोला भाई वीलुकअप या पाइवेट यूज़ करके दिखाओ, फिर ड्यूरिंग द डेट कि कुछ जने बहुत टाइम ले देते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि कोई भी फॉर्मूला दे दिया तो 5 या 8 मिनट में या 10 मिनट में हो जाना चाहिए। ये मैं ज़्यादा टाइम बोल रहा हूँ बट इससे कम ड्यूरेशन होती है। तो एक तो ये है कि आप मैनुअली जाके उसको पुट कर रहे हैं सब चीज़ों को, और इंस्टेड ऑफ डूइंग डैट कि पाइवेट का जैसे आपको पता है ऑल डी पी टी इसको ट्राई करना, उससे आपकी पाइवेट ओपन हो जाएगी। फिर आप हर चीज़ों को मतलब माउस को यूज़ नहीं कर रहे हैं। ड्यूरिंग द इनिशियल डेज होता क्या कि हम माउस का बहुत यूज़ करते हैं एक्सेल में, जिसके कारण से बहुत टाइम कंज्यूम होता है, तो वो एक मेजर ड्रॉबैक बन जाता है। तो उस चीज़ों से बचने के बचिए, अपना जितना हो सकता है आप अपनी ग्रैब बनाइए कि आप उस चीज़ों को प्रैक्टिस जितने ज़्यादा करेंगे ना उतना ठीक रहेगा। कि रीनेम करने का जैसे ओल्ड डी पी टी, ओल्ट एच ओ डब्ल्यू, ओल्ट एच बी ए, ओल्ट एच एच एम, ये कई सारे ऐसे हैं कि आप माइंड में बैठे हुए हैं कि एकदम से यूज़ हो जाते हैं। और इसके बजाय अब कुछ जने हैं वो माउस से करेंगे तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, कंज्यूमिंग जाता है। तो ये जैसे कॉमर्स फील्ड में हो गया, कुछ भी हो गया, आजकल एक्सेल प्राइमरी है। आप अपनी फील्ड का देख लीजिए, आप में जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, या अगर आप अपने सॉफ्टवेयर्स का जैसे आप कोई भी स्किल गेन करते हैं, अगर आप उनका नाम मेंशन नहीं करेंगे, उसकी जगह अगर आप स्किल्स में मेंशन कर देते हैं, मेरे को ये आता है, कोई आपसे आके ये प्रूफ नहीं मांगने वाला कि हाँ ये दिखा तूने कहाँ से किया है। जस्ट फॉर इंस्टेंस कि अगर वो सामने वाले को भी आता है, वो आपसे क्वेश्चंस पूछ कर लेंगे टेक्निकल, जैसे भी आपने मेंशन किया है। देखो बेसिक और एक एडवांस, इंटरमीडिएट का कभी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि इंटरमीडिएट का मतलब क्या, आप कहना क्या चाहते हैं। तो इस तरीके से तो कभी कई कई जने क्या होता है, उन्हें बेसिक एक्सेल आता है, प्लस माइनस करना आता है, वो इंटरमीडिएट मेंशन कर देते हैं। अब इंटरमीडिएट हमें भी नहीं पता वो क्या है, सामने वाले को भी नहीं पता क्या है, वो कुछ अलग मीनिंग ले जाते हैं, फिर वो कुछ उल्टा सीधा पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बेसिक टूल्स को प्लीज़ बिल्डअप कीजिए। देखिए अब यार शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आपका एजुकेशन जैसा भी मैंने पहले ही मैंशन किया वो सही है, बट वो तो सब जने कर लेते हैं ना। अगर पहली बारी में नहीं आता, दूसरी बारी में हो जाएगा, दूसरी में, तीसरी बारी में पेपर्स निकल जाते हैं, बट स्किल्स वो ओवर द टाइम पीरियड आती है। ये नहीं कि आप बैठ के कोई भी कोई हैवी सॉफ्टवेयर ले लीजिए यार। अगर सॉफ्टवेयर का आप कोई भी ट्रेनिंग लेते हैं 2 3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे की क्लास लेके उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बट उसकी जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी कंटिन्यूसली, अब कुछ ये हम भी भूल जाते हैं। अब ऐसे भी है, क्लाइंट्स पे डाटा करते हैं, बट वो एक टाइम पीरियड पे आ जाता है, बट जब उससे लंबा टच छूट जाता है तो हम माइंड से निकल जाता है, और उसका कोई सॉफ्टवेयर एक आधा आजकल आने लग गया है, बट वो नहीं है अभी भी इतने मतलब डेवलप। तो इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिए। शॉर्ट लिस्टिंग ठीक है यार, बट स्किल्स आएंगे तो आपको लॉन्गर पीरियड में हेल्प मिलेगा। शॉर्टर पीरियड का सोचेंगे तो आई थिंक कभी कभार नुकसान भी हो जाता है। ऑल द बेस्ट।